जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। खबर दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में पटाखों की बिक्री पर सुनवाई होनी है। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को इजाजत दी थी और दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। यह बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और आज एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। लेकिन गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इजाजत दी थी ग्रीन पटाखों को लेकर, वो पटाखे फोड़ने को लेकर, पटाखे जलाने को लेकर नहीं, बल्कि पटाखों के निर्माण को लेकर इजाजत दी गई थी कि दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बनाए जा सकते हैं। लेकिन इन पटाखों के जलाने को लेकर, इन पटाखे को फोड़ने को लेकर जो पाबंदियां हैं वो बरकरार रहेंगी। ये बड़ी खबर है और आज एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। संभव, इस सुनवाई को लेकर जानकारी चाहेंगे। पिछले सुनवाई में क्या कुछ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी और आज किन विषयों पर, किन बिंदुओं पर सुनवाई? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ये पूरी सुनवाई, क्योंकि पटाखे एक मसला है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो पूरी तरह से प्रदूषण के मामले पर सुनवाई होती है और प्रदूषण के मामले पर तमाम तरह की जो याचिकाएं हैं उन सभी याचिकाओं को एक तरह से टच करती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एक टिप्पणी अगर सुप्रीम कोर्ट पटाखों पे देती है तो दूसरी टिप्पणी पराली जलाने पर भी एक तरह से दी जाती है और वो एक तरह से पैन इंडिया उसका असर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आज की सुनवाई की तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम ग्रीन पटाखों को दिल्ली में जलाने की एक तरह से अनुमति मिले और उसके लिए कोई ऑर्डर पास हो। लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली में पूरे तरह से पटाखों पर बैन है, चाहे वो ग्रीन पटाखे हों चाहे किसी भी तरह के फायर क्रैकर्स या पटाखे हों, वो पूरे तरह से दिल्ली के अंदर बैन है और प्रदूषण को देखते हुए वो कंप्लीट उस पे ब्लैंकेट बैन जैसे कहा जाता है वो है। तो एक तरह से देखना इंपॉर्टेंट होगा क्या ग्रीन पटाखों के लिए इजाजत मिलती है, क्योंकि अगर टिप्पणियों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी पिछली सुनवाई में, जहां उन्होंने कहा था कि अगर जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए अगर आजादी है, जो बनाने वाले हैं पटाखों उनको आजादी है पटाखे बनाने की, तो जनता को भी आजादी है शुद्ध साफ हवा में सांस लेने की। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट जो शुद्ध हवा है, जो आर्टिकल 21 का भी हवाला जहां दिया जाता है भारतीय संविधान के, जो कि फंडामेंटल राइट है, कि राइट टू हेल्थ जिसमें आता है और उसके साथ राइट टू फ्री जो एनवायरनमेंट है वो भी उसमें इंक्लूडेड है और उसमें साफ हवा उसका एक इंग्रेडिएंट माना जाता है कि साफ हवा होनी ही चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए पूरी दिल्ली में एक पटाखों पर बैन है। अब देखना होगा क्या कोई अनुमति मिलती है, कोई छूट मिलती है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो पराली जलाने पर भी थी। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि अन्नदाता का हम सम्मान करते हैं, और लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे किसान हैं जिन पर एक्शन लेने की जरूरत है कि पराली अगर जलेगी तो जो वो हवा आती है पश्चिम से पूर्व की तरफ के लिए, जो खासकर जब वो दिल्ली में घुसती है वो हवा, तो वो एक तरह से प्रदूषण को बढ़ाती है। और देखिए तापमान, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, ये तमाम चीजों पे हम हर साल बात करते हैं क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ये सब चीजें चेंज होती हैं और इसके अनुसार जो बिल्कुल असंभव देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया और